नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, संतों का ये अद्भुत वाक्य कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परमात्मा का निवास स्थान हमारे हृदय में है। हमारे और आपके हृदय में उस परमेश्वर का अलौकिक प्रकाश विद्यमान है और परमात्मा ने हमें श्वासों का आशीर्वाद दिया है। जो जीव, जो शिष्य, जो भक्त अपनी श्वासों के साथ रहता है, उसका जीवन जीते जी खुशियों से भर जाता है। परमात्मा ने जो हमें श्वासों रूपी आशीर्वाद बख्शा है, इसे पहचानो और अपने जीवन का कल्याण करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। अब चलते हैं शिवानी जी के पास राशिफल के लिए। राशिफल में बहुत कुछ है। आज आयुर्वेद नुस्खों का खजाना है, पीड़ा और परेशानी निवारण करने के उपाय है और सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। और आपके मूलांक के अनुसार आज क्या आप करें, वो भी आपको राशिफल में मिलेगा। नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अनंत कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 23 दिसंबर 2025 के राशिफल और पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2082, पौष मास की 9 प्रविष्टे, शक संवत 1947, पौष 2, तदनुसार मंगलवार 23 दिसंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि तृतीया, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 12:12। अगली तिथि चतुर्थी होगी। सूर्यकालीन योग व्याघात योग, योग का समाप्ति काल शाम 4:30। अगला योग हर्ष योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:12। अगला कर्ण वाणिज्य कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 24 दिसंबर सुबह 7:07। यानी आज चंद्रदेव का स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न धनु लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव धनु राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 41 मिनट है और ये 41 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौगड़िया, अमृत का चौगड़िया, शुभ के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौगड़िया सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 12:20 तक, अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 1:38 तक, शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:55 से लेकर शाम 4:13 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 23 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 23 दिसंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 23 दिसंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव का पूजन करें।
पूजन के उपरांत शुद्ध चंदन की धूप प्रज्वलित करें। जब तक चंदन की धूप जले तब तक बैठकर गणेश गायत्री श्रद्धा अनुसार जाप करें। चंदन की धूप जब शांत हो जाए, एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें जो धूप थी उसकी राख मिला दीजिए। अब पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें और आज के ही दिन किसी विधवा स्त्री या किन्नर को भोजन अवश्य कराएं। यह उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्र दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय शुभ फलप्रद है। इच्छित कार्य को संपन्न कर पाएंगे। नवीन योजनाओं में भी धन लगाना उत्तम साबित होगा। धार्मिक व सामाजिक क्षेत्रों में मान सम्मान बढ़ेगा और यात्रा भी आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके साथ है। जो भी कार्य करें अपने परिवार की रजामंदी से करें। जितना बुजुर्गों को साथ लेकर चलेंगे, सफलता उतनी अवश्य आपके साथ रहेगी। क्या करें? परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें और क्या ना करें, किसी जरूरतमंद को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य बनी रहे। पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत व कठिन परिश्रम की वजह से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। माता पिता का सहयोग आपके साथ होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ होगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षा आप प्राप्त कर पाएंगे। क्या करें? किसी भी प्रसन्नता के लिए कार्य करें और क्या ना करें, वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय की प्रतिकूलता की वजह से वाहन से चोट या दुर्घटना होने का भय रहेगा। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। विचारे हुए कार्य संपन्न नहीं होंगे। आर्थिक तंगी से उबरना मुश्किल हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अप्रिय समाचार से मन परेशान हो सकता है। धन का अपव्यय तथा कार्य में बाधा महसूस करेंगे। पारिवारिक उलझनों से मन में परेशानी होगी। घर परिवार में स्वजनों का विरोध बढ़ेगा। क्या करें? मित्रों व स्वजनों का सहयोग ले और क्या ना करें, अनावश्यक वाद विवाद न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुकहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों साथियों, कई वर्षों तक इस बात का रिसर्च और अनुभव करने के बाद समझ में आया है कि दशम भाव में बृहस्पति को बहुत बली नहीं माना जा सकता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव मकर राशि आती है, जो कि बृहस्पति देव की नीच राशि। इसलिए कई बार देखा कि दशम भाव में बृहस्पति का जो परिणाम है, रिजल्ट है, बहुत अच्छा नहीं मिलता। पर वहां से बृहस्पति दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को देखता है, तो इन भावों में वृद्धि करता नजर आता है। जहां वो बैठा है वहां थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन जहां वो देखता है तो धन भाव को देखेगा, सुख भाव को देखेगा, रोग और ऋण और रिप भाव को देखेगा। तो यदि दशम भाव में विराजमान बृहस्पति है तो धन में बढ़ोतरी होगी, सुख में बढ़ोतरी होगी और रोग और ऋण और रिपु से में कमी आएगी। कर्जे में मुक्ति मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा और आगे बढ़ने का सुंदर अवसर भी मिलेगा। ऐसा मैंने देखा। ध्यान रखिएगा, दशम भाव थोड़ा कमजोर हो सकता है। नमो नारायण, नमो नारायण। आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद के नुस्खों में। मित्रों साथियों, आयुर्वेद यानी प्रकृति का वरदान, ऋषियों का प्रसाद। अद्भुत है आयुर्वेद। और हर रोज मैं आपके लिए कोई न कोई नुस्खा लेके आता हूं जो ऋषियों का प्रसाद है, क्योंकि इन नुस्खों के बारे में अनुभव तो हो सकता है, लेकिन इसको लिखा नहीं, लेकिन जीवन में प्रयोग में लाया, उसका लाभ मिला, आपको बता रहा हूं। लेकिन सदा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप सबका है। आपके जोड़ों में दर्द है, आपकी हड्डियों में दर्द है, या आपके कमर या घुटनों में दर्द है,
अद्भुत नुस्खा बता रहा हूं। और ये जो नुस्खे की जो दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये शुद्ध किसी पंसारी की दुकान से लेंगे जो विश्वसनीय है, तो लाभ तुरंत मिलेगा। निर्गुंडी 20 ग्राम, पुनर्वाह 20 ग्राम, अरणमूल 20 ग्राम, चित्रक 10 ग्राम, चकरमर्द 10 ग्राम, धतूरे के बीज 10 ग्राम, दसमूल 20 ग्राम, अप्पा मार्ग 20 ग्राम, वाशा 20 ग्राम और तिल का तेल 500 ग्राम। अब धीमी आंच पर, उपले की आंच पर 500 ग्राम तिल के तेल में इन सब औषधियों को डाल दीजिए और धीमे धीमे धीरे 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 1 घंटा तक इसको पकाइए। मित्रों साथियों, जब 1 घंटा पक जाए तब इसको ठंडा कर लीजिए, किसी सुंदर बोतल में पैक में बंद कर दीजिए। जहां भी दर्द हो दिन में 3 बार मालिश करें। ये अद्भुत है, अद्भुत नुस्खा है। नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। नवीन व्यावसायिक प्रस्तावों को स्वीकार करना आपके लिए बेहतर होगा। साझेदारी के कार्य में सूझबूझ से ही सफलता मिलेगी। धन की वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख सहयोग भी बढ़ेगा, जिससे दाम्पत्य संबंध भी सुधरेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, लॉ, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सफलता के अच्छे संकेत है। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? मान सम्मान की चिंता ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेमरूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। ऋण आदि के लेन देन की समस्या का समाधान होगा। कार्य आदि में भी उन्नति व धन वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख सहयोग प्रसन्नता देगा और ननिहाल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल करेंगे। नई योजनाएं आपके उत्साह को बढ़ाएगी। धन लाभ होगा। ऋण रोग आदि से भी आज आपको राहत मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक सहमति से कोई निर्णय ले और क्या ना करे, जरूरतमंदों को अनदेखा ना करे। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पास हस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। संतान की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था के लिए चिंतित हो सकते हैं। खान पान के प्रति नियमित रहे। पेट संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य स्थिति मध्यम रहेगी तथा आर्थिक स्थिति भी मध्यम रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को सफलता के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विद्या आदि के अवसर प्राप्त होंगे। समय का सदुपयोग करें। अध्ययन में मन लगना और रुचि बढ़ना आज उसके शुभ संकेत है। क्या करें? अपनी मेहनत पर भरोसा करें और क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में किसी अनजान को भागीदारी ना बनाएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है तथा जमीन जायदाद की खरीद और फेरबदल में सावधानी बरतें। व्यर्थ के विवाद से बचें। धन हानि के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने चारों ओर के कुटिल मित्रों से बचकर रहें। वाहन व संपत्ति आदि के क्रय विक्रय में हानि होना संभव नजर आ रहा है। बनते कार्य में भी व्यवधान आ सकते हैं। क्या करें? वाणी व व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखें और क्या ना करें, व्यावसायिक मशीनरी आदि की खरीदारी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अष्टध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है तथा इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे। रुका हुआ धन भी वापस आएगा। सुख साधन में वृद्धि होगी। मित्रों व भाई बंधुओं का सहयोग आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के प्रति आपकी लगन और आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगिता व परीक्षा में सफलता हासिल होगी। विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। मनोकामना भी पूर्ण होगी। क्या करें? सामाजिक व मांगलिक कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? कार्य के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों।
ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है तथा घर परिवार में उलझन व परेशानी से राहत मिलेगी। कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी। आय व व्यय में संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य व्यवसाय के संबंध में युवाओं की नई योजनाएं बनेंगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जीवन सुख और समृद्धि से युक्त होगा। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? नए वाहन व प्रॉपर्टी आदि ना खरीदें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणीहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी, प्रयासों के बावजूद भी व्यापार में हानि नहीं रुक रही है, तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 8 सुहागन स्त्रियों को सुहाग की वस्तुएं दान में दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये जो सुहाग की वस्तुएं आप दे रहे हैं, इसमें तगर का इत्र और सिंदूर अवश्य दे, आपके कष्ट मिट जाएंगे। न मना रहे करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय उत्तम है। कारोबार की नई रूपरेखा लाभप्रद साबित होगी तथा रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। घर परिवार का सहयोग आपके साथ होगा, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में खुशहाली व प्रसन्नता का माहौल रहेगा। नौकरी में आपका प्रभाव और अधिकार दोनों में ही वृद्धि होगी। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें? स्वजनों का फायदा ना उठाए। शुभ अंक 7, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। नमो नारायण। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है अतः बनते हुए कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहना आपके लिए अति आवश्यक है। व्यर्थ में किसी की उलझनों में ना पड़े तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनों से धोखा मिल सकता है, संभल कर रहे। युवा वर्ग व्यवसायिक कार्यों में सावधानी बरते। जमीन जायदाद संबंधी उलझने भी आज बढ़ सकती है। क्या करें? आय व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? ऋण का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि का चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय अनुकूल है। व्यापारिक गतिविधियों की रुकावटें दूर होंगी। इच्छित कार्य संपन्न होंगे। प्रतिद्वंदियों द्वारा भी सम्मानित होंगे। भ्रमण आदि की योजनाएं सफल होंगी। पारिवारिक जीवन सुखद व अनुकूल बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में सफलता से धन लाभ होगा। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। युवाओं के सुखद भविष्य के सपने साकार होंगे। क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? किसी से भी शत्रुवत व्यवहार ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणीहस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि
मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।